अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अल्लाह पाक आपका हर जरूरियात ख्वाहिशों को पूरा करे और नेक काम की तौफीक दे और बुराई से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, बहुत सारे भाई ने है ना कमेंट किया था कि फारूक भाई आप कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए कि क्या हुआ, कुछ लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज अपने कुछ ज़िंदगी के रिलेटेड कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या हालात आए, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है बचपन से लेके इतना बड़ा तक मैं हो चुका हूं। कुछ बातें हैं दोस्तों कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमारे फैमिली में लमसम हम 4 भाई हैं और एक बहन है। सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और हमारे घर वाले जो है गरीब गरीब थे और कुछ नहीं कर पाए और हम लोगों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। खैर दोस्तों, पोस दिया और पाल दिया, इतना बड़ा कर दिया ना, यही बहुत है। तो हम लोग लमसम 15 साल के थे, उस वक्त की कहानी है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हम घर में इतनी गरीबी, ये सब हालात को देखते हुए, मैं जब छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ कि क्या है नहीं है। पापा जो भी कमा करके लाते थे तो खाते पीते थे, उतना मतलब समझदारी हमारे अंदर नहीं थे कि क्या है कैसी जिंदगी है। हम तो बचपन में थे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे। ऐसा लगता था कि हाँ कुछ भी नहीं है, अरे भाई ऐश की जिंदगी है क्या, फिर क्या बात होने। जब जैसे दोस्तों मैं समझदार होते रहा, समझदार होते होते जब गया, समझदार होने लगा, तो दोस्तों तब मुझे है ना हालात अपने घर की जो है ना समझ में आने लगा कि दोस्तों मेरे घर की क्या हालात है। एक आदमी कमाने वाले और फिर क्या हुआ, और 3 4 5 खाने वाले दोस्तों। लेकिन दिक्कत एक ही बात था कि हमारे अबू कमाते थे, बहुत अच्छा खासा रुपया कमाते थे। लेकिन दिक्कत दोस्तों एक ही चीज से गलती कर दिए कि वो शराब पीते थे। दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, शराब ऐसी चीज जो है ना किसी का भी घर को है ना बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले का घर में कोई बरकत नहीं होता है। उसका क्या बोलते हैं ना, उसका बच्चे अच्छे से खा सकते हैं ना, कपड़े पहन सकते हैं ना, दोस्तों पढ़ाई भी नहीं कर सकते। यानी कि शराब जिसको भी लत लगा हुआ है ना दोस्तों, ये बहुत बुरी लत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार आदमी को है ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही जो है ना हमारे अब्बू के पापा जो थे, यही एक बुरी लत थी जो उसके वजह से है ना दोस्तों, ना हम लोग पढ़ पाए, ना सही खाना खाए, ना मतलब जो भी। लेकिन अल्लाह ताला जो भी जैसे भी गुजर बसर कराया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन मैं इस शराब के रिलेटेड से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, शराब के रिलेटेड से मैं कुछ बता रहा हूँ कि जैसे कि शराब जिसके घर में जो पीते हैं ना, मैं अभी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होइएगा कि जिसका जिसका बाप अगर शराबी हो जाता है तो देखिएगा दोस्तों, उसका बाल बच्चे जो है ना अच्छे से नहीं खाना खाते हैं, ना कपड़े पहनते हैं, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं। मतलब इधर से उधर मतलब घूमते रहते हैं, उसको कोई रोक छोक करने वाला नहीं है। मतलब एक तो खुद अपना लाइफ चौपट कर लेते हैं शराब पीते पीते, और बच्चों को भी लाइफ है ना दोस्तों खतरे में डाल देता है। तो इस तरीके से है ना एक जिम्मेदार व्यक्ति को दोस्तों नहीं करना चाहिए जिस तरीके से हमारे अब्बू ने किया। शराब पीते थे और अपने आप से मतलब रखते थे, सिर्फ शराब से मतलब रखते थे। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं अपने अब्बू की जो है ना, अपने पापा को, मैं उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और लोगों के पास कि भाई अगर ज़िंदगी में हो तो शराब मत पीजिए, और शराब नहीं पीजिए, बेहतर होगा। और शराब नहीं पीजिएगा तो आपके घर में बरकत होगा। फिर उसके बाद आप अपने बच्चों को सही से
खिला पाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, पढ़ाई, ये सब है ना आप सही से दे पाएंगे। दोस्तों शराब की लत जो है ना बहुत बुरी चीज होता है। इससे क्या है ना कि जिसको लत पड़ जाता है ना दोस्तों, वो शराब के बगैर रह ही नहीं पाता है। वो तो कुछ भी करने लगता है, घर के जो भी राशन पानी सब बेचने लगता है, जो भी घर में सामान वगैरह होता है ना वो सबको बेचने लगता है शराब पीने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बुरी चीज है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि हमारे घर में क्या हुआ कि इस शराब की वजह से हमारे घर में दोस्तों क्या करते थे कि भूखा रहते थे, खाना ढंग से खा नहीं पाते थे, एक दिन खाते थे एक दिन भूखा रहते थे। अब क्या हुआ मजबूरी में दोस्तों, क्या हुआ कि मुझे छोटी उम्र में ही से मुझे कमाना पड़ा, मजबूरी की वजह से दोस्तों, कि मुझे छोटे उम्र से ही कमाना चालू कर दिया। मैं 15 साल का 14 साल का लमसम लमसम 12, हाँ उतना ही थे, तब से दोस्तों मैं कमा रहा हूँ। और मैं सोचा कि जब बड़े हुए तो तब समझ में आई हमारे घर की हालात क्या है नहीं है, किस तरीके से है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, इस तरीके से जिंदगी नहीं होता है। फिर मैं गया, हमारी नानी का जो घर है दोस्तों, वो भी शिवहर जिला में ही हमारी नानी का घर पड़ता है। एक गांव है गढ़वा, उसके बगल में गरहिया बसहिया इसी टाइप का है ना, उस हमारे नानी का घर है। तो दोस्तों मैं छोटी उम्र में मैं चला गया नानी के घर। और मैं क्या करता था दोस्तों कि जब वहां गया तो मैं धान की जो खेती होती है ना दोस्तों, हमारी नानी जो है ना धान की खेती करते थे। और मैं क्या किया, वहां गया तो मैं धान काटता था, धान काटता, जो भी खेती होती थी उसको है ना वहां मैं जा करके करता। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जाकर वहां काटते थे, फिर बोझा होता है ना उसको बांधते थे। दोस्तों इतनी छोटी उम्र में मुझे धान के, आप जानते होंगे, आप खेती करते होइएगा तो आपको पता होगा कि धान के जो बोझा होता है इतना बड़ा होता है, मतलब बड़ा नहीं, फिर भी एक जवान आदमी है ना वो उठा सकता है। उतना बड़ा बोझा था जो अच्छे खासे सेहतमंद आदमी उठाते हैं, जो नॉर्मल, इतना बड़ा बोझा था। और उस पे मैं सर पे लाद करके है ना लमसम है ना 1 किलोमीटर मुझे है ना जा करके खलियान जो होता था वहां 1 किलोमीटर जा करके मुझे रखना पड़ता था। दोस्तों एक धान के बोझा उठाने में है ना मेरी हालत एकदम खराब हो जाता था। जैसे तैसे करके है ना मैं जा करके वहां बोझा रखता, फिर उसके बाद ये सब करता था। हमारा बचपना जो है ना दोस्तों बहुत खतरनाक है। तो वहां रखता, फिर थके हरे आते थे, यानी कि दिन भर है ना दोस्तों यही काम हुआ करता था। जब दिन भर होता था धोते थे, आराम करते बैठते थे, धोते थे, मन नहीं करता था इतना भारी भारी बोझा उठाने के लिए। लेकिन क्या कीजिएगा दोस्तों, गरीबी ऐसा है, पेट ऐसा चीज है कि सब करना पड़ता है। हमारे पास 2 3 भाई थे, छोटा छोटा थे, एक बहन थे। तो लमसम सब बहुत छोटा छोटा थे उस समय में, तो उस समय बड़ा नहीं था। तो वहां जा करके दोस्तों ये सब काम करके है ना लाते। फिर हमारे आने के वक्त में क्या होता, हमारी नानी है ना थोड़ा, एक बोरी जो होता है ना ये लमसम 20 25 किलो, उससे ज्यादा नहीं, 20 25 किलो के, इतना मैं उसमें हमारी नानी है जो रख देता। और फिर उसके बाद है ना मैं उसको सर पे लादता और सीधा वहां से लमसम हम आ जाते थे। लमसम मेरे पास पैसा वैसा तो था नहीं, हमारी नानी जितना देते थे 10 5 रुपया, इतना पैसा देते थे। तो हम क्या करते थे कि उसको रख लेते थे, सोचते थे कि यार भाई सब है कुछ खाने उने का सामान ले लेंगे। तो दोस्तों यही सब है ना मैं करके घर पे आता।
देखता कि यार घर की परेशानी है, बहुत हालत खराब है, क्या होगा नहीं होगा। वहां से काम धंधा करके लाता तो फिर कुछ दिन खाता, जब तक भाई खेती होती थी। अब तो जानते ही होंगे खेती की, अब कभी धान का होता है फिर गेहूं का होता है, तो इसी तरीके जैसे जैसे खेती होता था ऐसे ऐसे मैं जाता था वहां करके लाता था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब नानी के घर पे मैं हमेशा रहता था, साल भर रहने लगा, कर कर के उधर से मतलब धान काट के गेहूं ये सब कर कर के अपने घर पे भेजता था। और उसके बाद है ना वो खर्चा पानी उसी से चलता था और घर पे भेजता था। हमारी माँ थी, तो दोस्तों हमारी माँ भी कितना बार हालात की वजह से हमारे माँ हमारी माँ जो थी वो नहीं चाहते थे कि हाँ कोई भी भाई कोई भी औरत है वो अपने शौहर को नहीं चाहेगा कि वो शराबी हो जाए, वो बिगड़ जाए, वो अपने शौहर को अच्छा ही सोचेगा। उसी तरीके से हमारी माँ भी अपने शौहर को देखना, हमारे अब्बू को देखना सही चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों शराब की जो है लत ऐसी चीज है जो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये सब जब मना करते थे हमारी माँ को, तो दोस्तों हमारे बाप जो थे हमारी माँ को बहुत मारते थे। इतना मारते थे, इतना मारते थे कि मैं देखता था, मैं छोटा था क्या कर सकता था। देखते थे कि काला काला जो धब्बे जो होते हैं ना पैर से लेकर ये सब इस सब पर पड़ जाते थे। मैं छोटा कुछ भी नहीं कर पाता। गांव टोला मोहल्ला आकर के आते थे, छुड़ा देते थे, फिर चला जाते थे। और भाई अपने शराब में मशगूल है, अपना शराब पी रहे हैं। जब रोकते थे कहते थे कि घर के खर्चा नहीं चल रहा है, ये सब है। इस तरीके से हमारे बाल बच्चे कैसे हैं, पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे, खाएंगे नहीं, कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे, इस वजह से है ना बोलते थे। तो हमारी माँ को इतना माँ है पड़ते थे। दोस्तों इस हालात को देखते हुए अल्लाह ताला ने मुझे, क्या हुआ कि मैं घर गया। जब मैं घर जाता था तो एक मस्जिद थी, अपने नानी के घर जाते थे तो वहाँ तो मुसलमान की आबादी है। एक मस्जिद थी, वो अभी भी आज भी वो मस्जिद है जो पोखर के साइड में है। पोखर जो होता है ना उसके साइड, आप लोग समझते हो कि पोखर जो उसमें पानी रहता है मछली उछली पालने के लिए होता है, तो वो उसमें उसके किनारे है ना वो क्या बोलते हैं मस्जिद थी। दोस्तों मैं जाता था तो उस मस्जिद के तरफ है ना मैं ऐसे झांक करके देखा करता था कि हाँ यार ये मुसलमानों का मस्जिद है, किसमें क्या होता है। थोड़ा ऐसे करके गर्दन ऐसे करके उसमें बाउंड्री घेरा हुआ था, तो ऐसे करके मैं देखता था। जब मैं जाता था तब मैं देखता था और भाई ऐसे ही लगा रहा, देखता था। फिर क्या हुआ, अब शायद हो सकता है कि दोस्तों इस्लाम में आने की वजह शायद वहीं से है ना, अल्लाह ने शायद मुझे दिल में है ना बात डाली थी, शायद वहीं से। लेकिन मैं बच्चा था, मैं समझ नहीं पाया। जैसे मैं इतना बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया। दोस्तों फिलहाल मैं अभी पिछले कहानी बता देता हूँ, ये कहानी बाद में बताएंगे। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैं जब नानी के घर पहुंचा तो क्या हुआ, मुसलमानों छोटे छोटे बच्चे थे तो साथ में मिल करके खेलते थे। उतना समझदारी नहीं था, क्या था नहीं था, कौन हिंदू क्या मुसलमान, उस हमको उतना ये मतलब नहीं था। फिर भी समझते थे कि हाँ मुसलमान है मतलब इस वक्त, लेकिन उतना जो है ना कुछ भी नहीं समझ पाते थे, साथ में ही रहते थे। तो जब क्या हुआ दोस्तों कि वहां गए तो हमारे नानी ने कहीं बाहर भेजने का प्लानिंग किया कि ये बाहर भेज देते हैं, कहीं अपना जाएगा, कोई हुनर सीख लेगा तो शायद इस उससे कमाई आएगी तो इसके घर की है ना गुजारा चलेगा। बाहर जाएगा तो पैसे आएगा, तो हो सकता है इसका कुछ फायदा होगा। तो ये सोच करके है ना हमारी नानी दोस्तों दुनिया से तो चले गए, लेकिन आज उन्हीं का देन है, उन्हीं का जरिया है। अल्लाह ने मुझे उसी के उन्हीं का जरिए से है ना मुझे कहाँ से कहाँ लेके आया। अभी सुनिए मेरे दोस्तों
तो क्या हुआ, हमारी नानी है ना भेज दिए, एक हमारे मामा लगने वाले थे, जो उसका नाम शंभू थे, शंभू मामा है, बहुत अच्छा है, मेरा उस्ताद है, उन्होंने है ना मुझे कारीगरी सिखाई, बैग की कारीगरी। तो दोस्तों क्या हुआ कि हमारे नानी ने क्या किया कि उसको कॉल किया, फिर उसके बाद है ना उसके साथ में मुझे है ना बम्बई के लिए रवाना कर दिया। फिर बम्बई गए, बैग की फैक्ट्री में दोस्तों मैं पहुंचा वहां। वहां जब गया तो बहुत छोटा थे। आप छोटे में क्या होता है कि स्टेशन पे आप जाइएगा, छोटे बच्चे को लेकर के जाइएगा तो बहुत मतलब जाने में है ना पुलिस होता है या कोई भी रोक, बहुत मतलब रोका जाता है वहां पर, पैसे वैसे भी लेता है, कि पूछताछ भी होता है कि बच्चे को लेकर कहाँ जाते हो। तो इस तरीके से मैं जब गया तो मेरे साथ में ये मामला पेश हुआ, मैं छोटा था। तो अब क्या हुआ कि मुझे क्या किया कि एक टेम्पू जो होता है ना, टेम्पू मुंबई में चलता है, तो उसमें है ना मुझे छुपा दिए, नीचे बैठा करके ऊपर बैठ गए सब लोग, और नीचे है ना पैर के बीच में है ना मुझे छुपा करके लेकर गया गवंडी। दोस्तों गवंडी वो इलाका है मुंबई में, महाराष्ट्र का एक इलाका है गवंडी, वहीं गए पहली मर्तबा। जब गए तो वहाँ देखे कि हाँ काम सीखना होगा, देखे कि बैग बैग की फैक्ट्री है, इसी में काम करना होगा। और तो मैं गया वहाँ दोस्तों, फिर काम करने लगा, सीखने लगा। दोस्तों गरीबी इतनी थी कि भाई गरीबी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी नहीं सोचा, भाई जैसा जैसा हालात आया मैं सब करते गया, अपना काम धंधा ये सब करते रहा। अच्छी खासी कारीगरी है ना दोस्तों, अल्लाह के फजल से मैं 1 साल चलागिरी किया, और उसके बाद क्या हुआ, और 8-9 साल कारीगरी किया। 1 साल में हम मतलब चलागिरी किए बेग लाइन में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से है ना सीख लिए तो हाफ कारीगर हो गए। तो उसके बाद है ना सेठ ने, हम जो सेठ थे, तो उन्होंने हमको मशीन दिया चलाने के लिए। जब हाफ कारीगर हो गए, फिर उसके बाद मामू के साथ में लग करके है ना काम करने लगे तो 3,000 महीना स्टार्ट हुआ, कारीगर में 3,000 महीना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही करते रहे, तो भाई करते रहे तो पैसा देते रहे, घर पे पैसा भेजते रहे, हमारी माँ फोन करती थी और मैं बहुत रोता था। लेकिन क्या बताएं, रोते थे दोस्तों, रो करके, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, घर की जो हालात ही ऐसी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मुंबई में हम काम करने लगे। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं चला गया, कारीगर बन गया। फिर वही कारखाना उठ करके चले गए दिल्ली। वो सेठ है ना अपने कारखाने को लेकर दिल्ली चला गया। दिल्ली है ना मैं लमसम 6-7 साल मतलब कारीगरी करता रहा, कारीगरी किया। उस पैसे से दोस्तों क्या हुआ कि हमारे पास जमीन नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्या होगा दुनिया में झूठ बोल करके क्या कर लेंगे हम, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास जमीन नहीं है दोस्तों, जमीन मतलब नहीं था। फिर मैंने क्या किया, कमाया, मेहनत किया लगन से, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं है ना जा करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं 2 कट्ठा जमीन लिया अपने मेहनत के। फिर मेरा छोटा भाई जो है वो भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत तैयार हो गया, तो वो भी कुछ पैसे दिया था। तो मैंने दो ऐसी करके है ना दोनों में मिलकर 2 कट्ठे जमीन लिया, 2 कट्ठा जमीन लिया। फिर उसके बाद रहने के लिए हो गया। फिर क्या हुआ कि भाई अब गांव वाले ने क्या सोचा कि यार फला, गांव में ऐसा होता है, फला का बेटा है गया है बाहर परदेश कमाने, और देखो गया कमाते इतना अच्छा कमा रहा है कि 2 कट्ठा जमीन ले लिया। उस वक्त का ये बात है, तो सब तारीफ करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। पूरे गांव में है ना हमारा ही चर्चा चल रहा था उस वक्त, पूरे गांव में हमारे ही चर्चा चल रहे थे कि हाँ, कि ये लड़का जय कुमार ये इस तरीके से कितना अच्छा कमाता है और अपने घर परिवार को किस तरीके से चलाता है। बहुत तारीफ करते थे, बहुत तारीफ करते थे, हमें भी सुनकर अच्छा लगता था। अब क्या हुआ दोस्तों, 8 साल ऐसे ही जिंदगी है ना हमारा कारखाने लाइन में, 8 से 10 साल हुआ, गुजरती चली गई, गुजरती चली गई। फिर क्या हुआ दोस्तों,
कि अब हो गया। अब देखिए, हमारी माँ का तबीयत हमेशा खराब रहते थे। अब क्या हुआ कि माँ ने सोचा कि शायद अपने बच्चों को है ना शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद होगा कि कुछ हो सकता है कि हमें हेल्प मिलेगा, काम करेगा, उसकी अहलिया आएगी, बीवी आएगी तो हमें काम करेगा और मुझे क्या बोलते हैं ना सेवा पानी करेगा। तो अब वो सोचने लगी, ख्वाब शादी की सोचने लगी। अब क्या हुआ दोस्तों कि हमारी शादी जो है ना, हमारे गांव के ही एक भाई रहने वाला है, लगने वाला है, वो आया हमारी शादी के रिश्ता लेकर के। तो मुझे क्या था कि मुझे शादी करना नहीं था। तो भाई 3-4 मरतबा मैं उसको धक्का दे दे करके भगा दिया, नहीं भाई नहीं, शादी नहीं करूंगा, मुझे अभी बहुत मतलब कुछ करना है, तो मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ताला किस तरीके से हमको मिलाता है। हम अल्लाह को कभी नहीं भूलेंगे, अल्लाह का एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। क्या मैं बताऊं? तो अब देखिए, अब क्या हुआ, मुझे शादी नहीं करना था। अब फिर क्या हुआ कि चलो भाई, किसी ने कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं। अब देखने के बाद क्या हुआ, तो मैं भी थोड़ा बुजुर्गों का बात मान गया। मैं सोचा कि चलो खैर शादी नहीं करेंगे तो भाई लड़की देख लेते हैं। अब 5 से 7 बार है ना मना करने के बावजूद लड़की का फोटो आ गया, मैं देख लिया, फिर उसके बाद भी मैं मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि अब भाई देखने के बाद आ गई कि हाँ चलो देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो फिर अब मैं सोचने लगा, यार अगर मान गए किसी के दरवाजा पे हम जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ कि अब मैं मान गया कि किसी के दरवाजा पे जाएंगे तो यार किसी का भी माँ बहन होती है, किसी के इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। इस तरीके से हमारे दिल में बात आने लगी। तब मैं क्या करूं? अब मैं बोला यार बात तो सही है, किसी के बहन की इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। कोई अगर अगर पड़ोस सुनेगा, अगल बगल की आदमी सुनेगा तो क्या कहेगा कि यार देखो ना कि वो आया था उसका लड़का देखने के लिए, लड़की को देखने आया था और ऐसे ही चला गया और कुछ नहीं, बात रिश्ता ये सब नहीं बना, चला गया। तो मेरे दिल में यही ख्याल आया यार, किसी का भी तो बेटी होता है, बहन होता है, किसी के साथ में अगर इस तरीके से जाएंगे खर्चा करवाने गए ऐसे ऐसे, मतलब बहुत री बात, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, हमको ख्याल में आया कि ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरे ख्याल में आएगा, लड़की जैसा भी हो, चाहे वो काली रहे, चाहे गोरी रहे, चाहे जैसा भी रहे, मतलब वहां अब चलते हैं, देखेंगे और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तो दोस्तों अब वहाँ गए, फिर गए, वहाँ गए, गाड़ी भाड़ा किए, सब फैमिली लगाया, उस गाड़ी के अंदर बैठे, फिर चला गए लड़की देखने। जब लड़की देखने गए तो दोस्तों क्या हुआ, एक आम की पेड़ थी, उसी में मतलब लड़की आई थी, लड़की के घर वाले और हमारे घर वाले मतलब दोनों आए थे, उसी जगह पे है ना जमा हुए थे। अब जमा हुआ भाई, लड़की देखने के बारी आई। चलो भाई, हमें कहा गया कि जाओ भाई लड़की देख लो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। हम घर वाले भी बोले, हम कहे कि अब क्या देखने जाएं। तो फिर भी है ना वो लोग दिखाए, मतलब ऐसे चेहरा दिखाए। भाई चेहरा देखे तो क्या हुआ, जैसे कि हमारी बीवी उतना, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किसी भी इंसान को हंसना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा भी रहे, क्योंकि अल्लाह ताला है ना सबको बनाए हुआ है, चाहे वो इंसान काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे जैसे भी हो, वो अल्लाह बनाए हुआ है और वही सबका ख्याल रखते हैं, वही हर चीज देते हैं। इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ, अब तो मैं राजी होगा, चलो ठीक है भाई, ठीक है लड़की अच्छा है, मैं शादी कर लिया। अब क्या हुआ कि दोस्तों, शादी जब मैं करके, मैं जब गया बाहर परदेश कमाने, 1 साल शादी, मतलब शादी तो हो गया, शादी करने के बाद है ना मैं गया परदेश कमाने। वो लड़की जैसे ही हमारी जिंदगी में आई, तब दोस्तों यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। लड़की जिंदगी में आई और कहानी स्टार्ट होता है। मैं 1 साल उसके साथ रहा, बिताया। मैं परदेश कमाने नहीं गया, घर पे ही रहा। और उसके बाद जब मैं परदेश में गया, उसके बाद है ना जब गए तो धीरे धीरे कारखाना में काम करते रहे, बेग के कारखाना था, वहीं पे काम करते थे।
और इस तरीके से धीरे धीरे जो कहते हैं ना कि मैं बहुत गाना बजाते थे। कारखाना में है ना बहुत गाना बजाना होता भी है, आज भी होता है। और मैं पहले भी करता था, मतलब पहले मतलब गाना बजाना करते थे, अभी नहीं करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब काम है ना बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो क्या हुआ कि जब गए कारखाना में काम करने लगे, उसी कारखाना में, तो अब क्या हुआ कि एक काम करते रहे, सब आदमी काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो है ना हमारे रिश्तेदार भरे, मतलब भरे पड़े हुए थे। हमारे रिश्तेदार ही उस कारखाना में भरे पड़े थे। मामू चाचा, चाचा नहीं, मामू भाई, ये सब लगने वाले थे। सब उसी में लमसम 20 से 30 बंदे थे, वहां पे काम करते थे। अब उसी में क्या हुआ कि गाना बजाना तो होता था, गाना बजाना भी होता था भाई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब गाना बजा रहा था, तो ये क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक रजील्लाहु अन्हा का एक नात आया। वो बहुत प्यारा नात है, जो मुझको अपनी जान से ज्यादा प्यारा प्यारा महबूब है, इसी तरीके से नात था। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सोचा कि यार बहुत गाना तो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है यार, चलो सुनता हूँ। दोस्तों मैं सुनने लगा, उस नात को है ना सुनने लगा। अब फिर उसी नात के जरिए है ना दोस्तों सुनते रहा, बहुत सारे नात आने लगे, तो हम सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता था। और वहीं से है ना दोस्तों हमारी जो इस्लामिक जो कहते हैं ना करियर स्टार्ट हुआ, जिंदगी इस्लामिक वहीं से शुरुआत होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों जब दुनिया होने लगी, तो फिर घर वालों का टॉर्चर, अरे भाई सब मामू ये सब लगने वाले थे, सब घर फोन करके है ना कहने लगे कि ये तुम्हारा बेटा मतलब इस तरीके से होने लगा कि मुसलमानों के जैसा अब रह रहा है, नात सुनता है, नमाज पढ़ने जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से स्टार्ट होने लगा, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ही कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं इतना ही बताया हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए है ना मैं अगली बार मैं आपको हूँ ना इस अगली जो पार्ट 2 में मैं ले करके आऊँगा, उसमें आपकी है ना अच्छी तरीके से पूरा कहानी है ना मैं आपको बताऊँगा कि हाँ इस्लाम में आए, फिर उसके बाद क्या क्या मतलब दिक्कत परेशानी हुई, क्या क्या मुझे झेलना पड़ा, अभी तक क्या झेल रहा हूँ। तो दोस्तों क्या क्या मुसीबतें आए, मतलब अल्लाह के तरफ से आजमाइशें, ये जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। बस अल्लाह ताला हमको है ना सीधे रास्ते चलाएं, तमाम मुसलमान भाइयों को हिफाजत फरमाएं, अच्छा से रखें। ठीक है, तो दोस्तों तो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में ले करके आएंगे। फिलहाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक काम कीजिए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए। ठीक है दोस्तों।